अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि कल हमने एक व्लॉग किया था और जो है उसमें हमने स्मोक के हवाले से बात की थी और बड़ा अच्छा जो है हमें उसका रिस्पांस भी मिला है आप लोगों की जानब से। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं ज़राअत के हवाले से जो है वो करना चाह रहा हूँ ताकि खानावाल के शहरियों को पता चले कि महकमा ज़राअत क्या कर रहा है काश्तकारों के लिए। तो मुझे याद है कि 11 जून को इसी साल के 11 जून को जो है सूबाई वज़ीर अज़फ़र ज़फ़र साहब नासर साहब जो है वो खानेवाल तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने डीसी ऑफ़िस के जो है मीटिंग रूम में जो सरकारी महकमे के जो अफसरान हैं उनसे मीटिंग की। उसमें सूबाई वज़ीर ने उनसे सवालात वगैरह किए तो तमाम महकमे के जो अफसरान थे उन्होंने अपनी जो आला कारकर्दगी जो है जो पेश की कि वो कैसी कैसी जो है ना वो ज़बरदस्त खदमात जो है खानेवाल की आवाम के लिए जो है वो पेश कर रहे हैं। तो इसी दौरान सूबाई वज़ीर ने जो उस मौके पर जो ज़राअत का जो अफसर था उससे पूछा कि आप बताएं कि आप काश्तकारों के लिए क्या कर रहे हैं। जिस पर वो जो ज़राअत का जो उस वक्त का अफसर था मेरे ख्याल में इकबाल खटक साहब थे, उन्होंने बताया कि जी मैं जो है हमारी कारकर्दगी ये है कि इस दफ़ा हमने जो गंदम की जो पैदावार है हमारी वो कम से कम 50 से 60 मन जो है वो हमारी वो जो है कारकर्दगी की वजह से जो है इस ज़िले में पैदा हुई है। जिस पर सूबाई वज़ीर ने जो है उन्हें कहा कि जी ये तो कोई कारकर्दगी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है इंडिया का जो पंजाब है वहाँ 80 से 90 मन जो है जो गंदम जो है वो 1 एकड़ में पैदा होती है, तो आपकी कोई कारकर्दगी इतनी कोई अच्छी नहीं है। खैर वो बात ख़त्म हो गई। अब आते हैं असल बात की तरफ। देखें, काश्तकार जब गंदम काश्त करता है तो कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी उसको ज़रूरत होती है और जब तक वो चीज़ें उससे मैसर नहीं होंगी वो अच्छी जो है गंदम की जो पैदावार है वो हासिल नहीं कर सकता। उसमें नंबर 1 पर तो ज़ाहिर ज़मीन, अच्छी ज़मीन। जो नंबर 2 है वो खादें हैं। जब इसको गंदम को काश्त किया जाता है तो उसके लिए जो डीएपी जो खाद है वो मस्ट है। वो उसकी एक बोरी कुछ काश्तकार जो ज़्यादा अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं वो 2 बोरी जो है फ़ी एकड़ जो है वो डीएपी जो है वो अपनी 1 एकड़ में डालते हैं। अब खानेवाल में सूरत हाल ये है कि इस वक्त खानेवाल में डीएपी जो है जो डीलर हैं उनके पास किसी के पास भी दस्तयाब नहीं। हाँ, ब्लैक में अगर आपने लेनी है तो जो डीएपी की बोरी आपको 12,000 की जो है वो कम से कम आपको 14 से 15,000 के दरमियान जो है वो आपको एक बोरी मिलेगी। इसी तरीके से दूसरी चीज़ जो गंदम की पैदावार के लिए है वो यूरिया खाद है। एक जो एकड़ जो है गंदम का जो खेत है उसके लिए जो है कम से कम 2 जो यूरिया की जो है बोरी चाहिए होती है ताकि वो जो है अच्छी पैदावार हासिल की जाए। इस वक्त खानेवाल ज़िला में जो है यूरिया की जो है बोरियां वो भी दस्तयाब नहीं, और जो अगर आपने ब्लैक से लेनी है तो जो बोरी आपको 32 या 3300 रुपये जो सरकारी रेट है वो बोरी आपको 4,000 से प्लस पर मिलेगी। 4200 की भी मिल सकती है और 4400 की भी, यानी इससे कम वो नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़, गंदम की पैदावार के लिए जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। 1 एकड़ में या एक फसल में कम से कम 3 से 4 जो है वो पानी लगते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि नहरी पानी तो वैसे ही बड़ा कम आता है, तो जो ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल्स मालकान जो हैं वो जो पानी प्रोवाइड करते हैं वो कम से कम 1200 से 1500 रुपये 1 घंटे का चार्ज करते हैं, और 1 एकड़ पानी जो है उसको पानी से भरने के लिए कम से कम 2.5 से 3 जो है घंटे जो है ना वो चाहिए होते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि काश्तकार को ना तो डीएपी दस्तयाब है, ना काश्तकार को यूरिया खाद जो है वो दस्तयाब है, और ना ही काश्तकार जो है पानी के मामले में खुद कफील है कि वो पानी जो है उसको अपनी पैदावार, अपनी जो है जिन्स या जो गंदम है उसको लगा सके। और तो हमारी क्या होती है कि जी हम अच्छी जो है गंदम की जो पैदावार है वो हम हासिल करेंगे। शायद आप लोगों को याद होगा कि जब भी काश्तकारों की गंदम तैयार होती है तो हुकूमत की जानिब से उन्हें सख्ती से ये कहा जाता है कि जनाब आपने जो गंदम अपनी है वो आपने सरकार को बेचनी है।
جو سرکار کو نہیں بیچے گا اس کے لیے بڑی بڑی ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، چھاپے مارے جاتے ہیں، کاشتکاروں پر پرچے کیے جاتے ہیں۔ اب پچھلی دفعہ بھی جو ہے گورنمنٹ نے 4,000 روپے جو ہے وہ ریٹ گندم کا دیا تھا، اور وہ جو ہے کاشتکاروں کو جو ہے جو کاشتکار گورنمنٹ کو نہیں بیچنا چاہ رہے تھے ان کے گھروں پر، یعنی انہوں نے کہا کہ جی 25 من یا 30 من سے زیادہ جو بھی کسی کے گھر میں گندم ہوگی تو اس کے خلاف پرچہ بھی ہوگا اور اس کو جو ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ اب جو گورنمنٹ نے گندم خریدی کاشتکاروں سے، اب وہ گورنمنٹ 4700 روپے جو ہے وہ گندم اس کو فلور ملز کو یا جو ہے وہ جاری کرے گی، ہمیں پتہ چلا ہے۔ تو یعنی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود جو ہے ڈاکہ مارنے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اور اسے کوئی کسی قسم کے عوام کا کوئی جو ہے نا خیال نہیں ہے کہ لوگ کیسے جو ہیں وہ آٹا کھائیں گے۔ اتنا مہنگا آٹا، ایک مزدور آدمی جس کی کوئی 1000 روپے بھی دیہڑی نہیں ہے، وہ کیسے جو ہے وہ آٹا لے کے آئے گا اور کیسے اپنے بچوں کو کھلائے گا۔ دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا بڑی پیداوار حاصل کرنی ہے۔ پیداوار تو جب حاصل ہوگی جب آپ کاشتکاروں کو جو ہے بنیادی جو اجزاء ہیں، اچھا کاشتکاری میں جو ہے ظاہر ٹیوب ویل کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر کا بڑا رول ہے، اور اس کے لیے جو ہے پیٹرول ڈیزل کی جو ہے ضرورت پڑتی ہے۔ ڈیزل کے ریٹ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں، کھاد کے جو ڈیلر ہیں، یہ تقریباً یہ تمام جو ضلع انتظامیہ ہوتی ہے ان کی گڈ بکس میں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، پراپر طور پر یہ ملتے ہیں جلتے ہیں، محفلیں جو ہے یہ جماتے ہیں۔ آج تک کسی بڑے کھاد ڈیلر کے خلاف ہم نے نہیں دیکھا کہ ضلع انتظامیہ نے کوئی کارروائی کی ہو۔ چھوٹے موٹے جو ہے کھاد ڈیلر جو نواحی علاقوں میں ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ خانہ پوری کارروائی کرتے ہیں اور اپنی کارکردگی شو کرتے ہیں۔ کاشتکار کو انہیں چاہیے کہ یہ کھاد جو ہے وہ کاشتکار کے لیے جو ہے وہ فراہم کریں، اور اس کو ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو ہے کوئی سہولیات دیں، تاکہ اچھی جو ہے گندم کی پیداوار جو ہے وہ پورے پنجاب کے ساتھ ساتھ خانے وال میں بھی جو ہے کاشتکار حاصل کر سکے، اور جو ہے عوام کو بھی جو ہے اس کا ایک ریلیف ملے۔ اچھی پیداوار ہوگی تو کاشتکار بھی خوشحال ہوگا اور خانے وال کی عوام بھی خوشحال ہوگی، اور یہ صرف کاغذی کارروائی اور فوٹو سیشن سے نہیں ہوگا، اس کے لیے پریکٹیکل طور پر جو ہے ضلع انتظامیہ کے افسران، محکمہ زراعت کے افسران کو فیلڈ میں نکلنا پڑے گا۔ جی